सुकेश, पहले तो ये आरएसएस का गढ़ नागपुर अगर इंडिया गठबंधन के ये घटक दल चुनते हैं अगली बैठक के लिए, सुजाता जाहिर है क्योंकि वो एक पार्टी की प्रवक्ता है, वो खुलकर अंदर की बात नहीं बताएंगी, अंदर अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है नागपुर को चुनने के पीछे? ये पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपको मानक कि मीटिंग की चर्चा बाद में शुरू हुई है। मेरी जानकारी में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने तमाम पार्टियों के नेताओं को फ़ोन किया था और वो नागपुर में एक संयुक्त एक साझा रैली हो इसके लिए फ़ोन किया था। तो नागपुर को चुना गया है कि वहाँ रैली हो और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि नागपुर में जब रैली होगी तो मीटिंग भी वहीं कर ली जाए, मीटिंग के बाद एक रैली हो। अब नागपुर क्यों चुना गया? देखिए, भोपाल फिक्स हो गया, भोपाल में तय हुआ था, भोपाल में साझा रैली तय हुई थी। वो मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वो बड़ा कन्वीनियंट नहीं होता, बहुत अगली होता है। इनफैक्ट अगर आप उस सेंस में कहें कि आप एक मंच पे उस साझा रैली में हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े कन्वीनियंट तरीके से एक ऐसा राज्य चुना गया है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वहां चोरी की सरकार चल रही है। हालांकि उसका लंबा ये है, बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती है, शिवसेना अलग हो जाती है, ये सब जानते हैं, और उसके बाद शिवसेना सरकार बना लेती है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, फिर टूट होती है और आज की तारीख में वहाँ बीजेपी, अजित पवार और शिंदे की सरकार है। अब नागपुर, हम सबको मालूम है नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, हम सबको मालूम है कि एक ऐसी व्यू रचना की जा रही है कि एक सोच ये है जो भारत को विखंडित करती है, समाज में विभेद पैदा करती है, और हम एक इंडिया ब्लॉक ऐसे ब्लॉक है जो हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। टैगलाइन है ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। हाँ। ऐसा जो भी टैगलाइन बनाया गया है, तो सोच समझकर एक ऐसा राज्य जहां अभी चुनाव नहीं है, सोच समझकर एक ऐसा राज्य जहां कुछ सिंपैथी मिल सकती है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे उद्धव ठाकरे देखे जाते हैं। सोच समझकर एक ऐसा राज्य चुना गया है जिसमें अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। आज कहा है शरद पवार ने कि कभी जीवन में अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कल सुप्रिया सुले कह रही थी कि अगर सीएम बन जाएंगे तो हम पहले होंगे माला पहनाने वाले। तो कुल मिलाकर आप इसको समझिए कि विचारधारा के स्तर पर चुनौती देने के लिए नागपुर एक फर्टाइल ग्राउंड है और नागपुर पॉलिटिकली सबको सूट करता है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है सीटों की संख्या के लिए। सर्वे ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी वहां नुकसान खाएगी लोकसभा चुनाव में। सर्वे तो हर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो समझने की जरूरत है कि 48 सीटों में अगर वहां इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो रोड ब्लॉक पैदा करेगा नरेंद्र मोदी के लिए। इसलिए सोच समझकर नागपुर में रैली की तैयारी है। हालांकि उस पे ये जो मेरी जानकारी है वो ये है कि करीब 15 दिन पहले इस पे चर्चा हुई थी कि क्या वहां रैली की जाए। अधिकतर लोगों ने कहा रैली करने में कोई वहां दिक्कत नहीं है, और उसके बाद मीटिंग की भी कोशिश की जा रही है कि नागपुर में एक बैठक कर ली जाए। तो अभी कोई डेट तय नहीं है, लेकिन ये शुरुआत की गई थी कि नागपुर में एक प्रचंड रैली हो जिसमें तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े नेता वहीं से हुंकार भरे और महाराष्ट्र को वहां ये जो इंडिया ब्लॉक का जो एक धुरी बनाई जाए महाराष्ट्र को। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, जातिगत जनगणना के बाद उन्हें लगता है कि हम एक अपर हैंड है। महाराष्ट्र में उन्हें लगता है कि हम तीनों अगर लड़ेंगे तो एक फैक्टर ऐसा है जो हमको एक एज देता है। तो ऐसी जगहों को जानबूझकर चुना गया है और इसलिए हो सकता है कि नागपुर में पहली रैली हो। मीटिंग का मुझे पता नहीं, लेकिन रैली मुझे लगता है कि वहां होनी। ओके।